और वो चल भी रहा है। जहां तक मुझे नॉलेज है सर, कि जो आपका अरविंदो सोसाइटी है सर, उन्होंने 1960 में शुरू किया था काम करना सर। और पांडिचेरी में हेडक्वार्टर से लेके और आज तक काफी अच्छा उनका योगदान रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक विश्वास पात्र संस्था हम कहेंगे, जो कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। दूसरा, जो 2015 और 16 से ZIIEI स्टार्ट किया है सर, शिक्षा में शून्य निवेश, वो एक मील का पत्थर साबित हो रहा है सर। मेन रीजन ये रहा है उसमें कि जो जीरो इन्वेस्टमेंट से है उसको बच्चों को बताया गया, शिक्षकों को बताया गया। या मैं यूं कहूं कि 2015 से, वैसे तो शुरू से ही इसका आपका आधार शिक्षा रहा है, नारी शक्ति सशक्तिकरण रहा है, स्वच्छता पे रहा है। लेकिन 2015 से अगर मैं कहूं, तो वहां पे स्कूल, शिक्षा, टीचर और स्टूडेंट, यानी कि स्कूल, टीचर, स्टूडेंट, इन पे लिंक पे काम किया गया है, इनको साथ लेके काम किया गया है। तो वो बहुत अच्छा रहा है। दूसरी चीज जो अभी रिसेंटली माइक्रो स्कॉलरशिप आप लोगों ने शुरू किया है, जो सोसाइटी ने शुरू किया है, वो अहम भूमिका निभाएगी। और वो विश्व में मुझे लगता है, या फिर मैं ऐसे कहूं कि हमारे भारतवर्ष में एक अहम भूमिका है उसकी, जो काम कर रही हैं। और वहां पे कहाँ फायदा होगा सर, वो सोचने वाली बात है कि जो गरीब बच्चे हैं सर, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, मजदूरी की तरफ बढ़ जाते हैं, तो वो जो बंधुआ मजदूरी या बाल मजदूरी को वहां पे एक इफेक्ट करती है सर, तो वहां पे उसको फायदा होगा सर। जो हमारे बाल मजदूरी है उसको रोका जा सकता है। जो बच्चे गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, खास करके राजस्थान ले लें आप, झारखंड ले लें, बिहार ले लें और दूसरी जगह है सर, उन पर कंट्रोल होगा सर। आदिवासी बच्चे जो हैं, उन पर कंट्रोल होगा, उनको शिक्षा दी जा सकेगी, उनको साक्षर बनाया जा सकेगा सर। तो वो जो माइक्रो स्कॉलरशिप है, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ साथ जो शून्य निवेश है, जो बच्चों को बताया गया है, वो एजुकेशन से हट करके थोड़ा सा उस पर काम हुआ है सर। मतलब जो हमारे एनसीईआरटी ने सब्जेक्ट दिया है या सीबीएसई ने दिया है, उससे हट करके थोड़ा सा है, वो चीजें उसमें शामिल की गई हैं। हालांकि आपके एनसीईआरटी से ये पूरा लिंक है, उसको ध्यान में रख करके कार्य किया गया है। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लर्निंग आउटकम को बढ़ावा दिया गया है सर, एक चीज ये किया गया है। दूसरा, जो पारंपरिक हमारी एजुकेशन प्रणाली है, उसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ, आधुनिकता की तरफ ले गए हैं सर। एक तो वहां पे चेंज आया है सर। दूसरा जो है, यहाँ पर सेल्फ स्टडी पे फोकस किया गया है। पहले होता था कि बच्चों को जो है मास्टर जी पढ़ाएंगे, घर में पढ़ाएंगे, वो पढ़ते नहीं थे, तो उनको वहां पे सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट किया गया है। ये जो मेरी नजर में है। दूसरा जो है, बच्चों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया गया है सर, यहाँ पे एक वो काम हुआ है यहाँ पे। बाकी जैसे मैं आप लोगों की सोसाइटी से जुड़ा रहता हूँ, आप लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, मैं बात करता रहता हूँ। तो जो अभी ये 1 से लेके 5वीं तक जो अभी स्टार्ट किया है सर, माइक्रो स्कॉलरशिप, वो काबिले तारीफ है सर। 6ठी से 12वीं तक तो आपका चल ही रहा है। तो वो सारी चीजें हैं जो काफी अच्छा काम कर रही हैं। तो मेरा ये है कि जो आप लोगों का ये कार्य है, बहुत सराहनीय है। और जहां तक मेरा बिलासपुर की बात है, वो काफी प्रशंसनीय रहा है श्री अरविंदो का सोसाइटी का ये कार्य। क्योंकि इसमें बच्चों को तथा शिक्षकों को, दोनों को खेल खेल में आगे बढ़ाया गया है। यानी कि जो आपकी इनोवेटिव पाठशाला है, जीरो इन्वेस्टमेंट, शून्य नवाचार है, शिक्षा में शून्य नवाचार जैसे जो गतिविधियां हैं, वो बच्चों को सर खेल खेल में जो है आगे विकसित कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। और जो टीचर हैं, वो एक ऊब जाते थे उसी किताब को बार बार पढ़ाते हुए, बार बार पढ़ाते हुए। वो अपने अपने सब्जेक्ट में वो शून्य निवेश नवाचार को जो है उन्होंने प्रतिपादित किया है, उनको मिलाया है, मिक्स किया है। और इस तरह से एक नए इनोवेशन के साथ जो है वो आगे बढ़े हैं। तो इसमें काफी ज्यादा चेंज भी आया है। पहले सीधा होता था कि किताब को पकड़ लिया और उसको बता दिया। लेकिन अब टीचर जो है उसको पहले अपना मटेरियल तैयार कर रहे हैं। और जो आपके ऐप है, वहां से भी फायदा मिल रहा है हम लोगों को। तो इस तरह से काम चल रहा है। और मैं यहाँ पे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि जिला बिलासपुर में हम लोग, पहले होता था कि डाइट के माध्यम से जो होता था स्कूलों में जाता था। इसमें जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री हैं, डिप्टी डायरेक्टर हायर हैं, ये भी बहुत ज्यादा
पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनसे बात होती रहती है। अभी पीछे जो ट्रेनिंग हुई थी, हम लोगों ने 25-25 टीचर ट्रेन किए हैं, उसमें भी इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। शिक्षकों ने बहुत बढ़-चढ़ के भाग लिया है। उससे पहले मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी पिछले साल का जो हमने शिक्षकों को सम्मानित किया था सर, आप मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सर 150 के लगभग जो शिक्षक थे, हमारे उसमें प्लस बीआरसी थे, बीओ साहिबान थे, उनको हमने सम्मानित किया था, जिन्होंने नवाचार पे, इनोवेटिव आइडिया पे अपने-अपने सब्जेक्ट में नया काम किया था। तो जहाँ तक हमारी बात है, मेरी बात है, हमारे बिलासपुर की बात है सर, ये बहुत बाखूबी चल रहा है और यहाँ पर जो हमारे शिक्षक हैं, चाहे वो सेकेंडरी के हैं, चाहे वो प्राइमरी के हैं, बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए हैं। इसका उदाहरण यही है कि जो हमारा लास्ट प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर, वो एक राष्ट्रीय स्तर का गया था तो जिला स्तर का, लेकिन जो आयोजन था वो राष्ट्रीय स्तर का था। 150 शिक्षकों को सम्मानित कर देना सर मायने रखता है और उसके हमने एग्जीबिशंस लगाया था। तो 2 प्रदर्शनियाँ लगाई थी और डायरेक्टर साहब उसमें खुद आए थे। तो उसमें लगा था एक हौसला बढ़ा था हमारे टीचरों का, हमारे शिक्षक साथियों का क्योंकि वही जो है इस अरबिंदो सोसाइटी की जान है। जो हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो इसकी जान है। तो जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक नया आयाम जो है वहाँ पर कायम हुआ। नमस्कार, मेरा नाम गीता ठकराल है और मेरी शैक्षिक योग्यता बीएससी बीएड है। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 14 वर्ष का अनुभव है। मेरे जिले का नाम सहारनपुर है और सहारनपुर की यह विशेषता है कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार होते रहते हैं। हम लोग नामांकन रैली और नुक्कड़ नाटक के द्वारा छात्रों व अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं। मैं नगर क्षेत्र सहारनपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेरीबाग में कार्यरत हूँ और मेरे विद्यालय में 185 छात्र हैं। मेरी समस्या यह है कि सभी छात्र कक्षा में एक समान रुचि लेकर नहीं पढ़ते, क्योंकि हम सभी बच्चों को एक ही मेथड से नहीं पढ़ा सकते। कुछ बच्चे तो पाठ को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। जब मैंने ZIIEI श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण को प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि जीरो इन्वेस्टमेंट से भी कई ऐसे TLM बनाए जा सकते हैं जिससे हम अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार ला सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला के प्रशिक्षण से हमने कई प्रकार की गतिविधियां सीखी तथा हमने ऑनलाइन पढ़ाई के भी कई तरीकों को सीखा। इन गतिविधियों के द्वारा हम बच्चों को रुचि के साथ पढ़ा सकते हैं और इससे सभी बच्चे कक्षा में समान रुचि लेकर पढ़ सकते हैं। जैसे ग्रिड गेम के द्वारा हम पाठ का रिवीजन कर सकते हैं और इसी प्रकार से चक्के पे चक्का और वीडियो बनाकर भेजना और कहानी के माध्यम से पढ़ाना, ये सभी गतिविधियां बहुत उपयोगी हैं। इन सब में श्री अखिलेश कुमार, जो कि ZIIEI के प्रशिक्षक हैं, उन्होंने मेरी बहुत सहायता की। हमने उनसे अपने विचार साझे किए और उन्होंने हमें उसमें बहुत मदद की और उसमें सुधार किया। मैं अपने प्रशिक्षण में सिखाई गई गतिविधियों का अपने विद्यालय में प्रयोग कर रही हूँ। कुछ बच्चे जो विद्यालय में आ रहे हैं उनके साथ, तथा कुछ बच्चे जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इन दोनों में ही यह गतिविधियां बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। मेरा स्कूल रोल मॉडल स्कूल है। हम बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं तथा खेल खेल में उन्हें पढ़ना सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास की भी सुविधा है। हम शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चों को रेमेडियल टीचिंग भी करा रहे हैं तथा छोटी छोटी वीडियो, शैक्षणिक वीडियो उन्हें दिखाते हैं जिससे उनका ज्ञान स्थायी रह सके। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।
मेरा नाम मनोज कुमार त्यागी है। मैंने पीसीएम से स्नातक किया है और टीचर ट्रेनिंग कोर्स में मैंने बीटीसी की है। शिक्षा में मुझे 10 वर्षों का अनुभव है। मैं इस वक्त जनपद बागपत में कार्यरत हूँ। बागपत का मूल रूप से इसे व्याघ्र प्रस्थ के नाम से जाना जाता है, यानी व्याघ्र, यानी कि इसका नाम भी जो है बागपत इसलिए पड़ा है। 1857 के विद्रोह के बाद बागपत शहर को महत्व मिले और नई तहसील बागपत मुख्यालय के नाम से स्थापित हुआ। यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। 1997 में इसे जिले का दर्जा दिया गया। मैं बागपत जिले के पिलाना ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कहरका में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 180 बच्चे हैं। मैं हिंदी और गणित विषय पढ़ाता हूँ। अक्सर देखा जाता है कि प्राइमरी स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे छोटे होते हैं और उनकी सबसे बड़ी समस्या गणित में आती है, क्योंकि गणित को ना तो याद किया जा सकता है और ना ही इसको रटा जा सकता है। टीएलएम का प्रयोग करने के बावजूद भी हमें वो सफलता नहीं मिलती। जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण लिया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए ऐसे भी नवाचार किए जा सकते हैं जिनका उपयोग हम अपनी शिक्षण कार्य में कर सकते हैं। और मुझे इस प्रशिक्षण में एक इनोवेटिव पाठशाला का भी पता चला, जिसमें किसी भी बोर्ड या कक्षा के विषय में गतिविधि समझ सकते हैं। इसलिए मैंने इनोवेटिव पाठशाला को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया। ज़्यादातर बच्चे गतिविधि द्वारा बहुत जल्दी सीख पाते हैं। गतिविधि के आधार पर हम बच्चों को सीखने में नए नए तरीके बता सकते हैं। मेरा मानना है अनुभवात्मक शिक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे को गतिविधि में शामिल जरूर करना चाहिए और इस सब कार्य को करने के लिए मुझे अरविंदो सोसाइटी की टीम का बहुत सहयोग मिला। मैंने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी जो है बहुत कुछ तरीके सीखे। जो गतिविधियों का हम क्रियान्वयन सही से नहीं कर पा रहे थे, इस प्रशिक्षण से हमें उन्हें सही कराने के लिए अच्छा अनुभव मिला। और जो ये सब कार्य हमने किए हैं, ये सारे श्री अरविंदो सोसाइटी की टीम और एक बहुत ही कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ प्रशिक्षक श्री अखिलेश दीक्षित जी ने मेरा बहुत ही मार्गदर्शन किया है। मेरी छोटी छोटी समस्याओं को उन्होंने हल किया है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे खेल में बहुत रुचि रखते हैं। अगर हम अपने बच्चों को खेल के द्वारा पढ़ाएं तो वे ज़्यादा सीख जाते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। और सबसे बढ़िया ज़्यादा सफलता जो मिली है वो मेरे विद्यालय में गत वर्ष के सापेक्ष जो नामांकन हुआ है, इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और इस तरह मेरा मानना है कि मेरा विद्यालय भी रोल मॉडल के रूप में जनपद बागपत में कहलाए। धन्यवाद। मेरा नाम रजनी है। मैंने बीकॉम पास से दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग कोर्स में मैंने विशेष बीटीसी की है और टीचिंग में मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इस समय बागपत जिले में कार्यरत हूँ, जो यमुना नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। बागपत में पूरा महादेव का मंदिर है, जहाँ हर वर्ष शिवरात्रि पर बहुत बड़ा मेला लगता है
और गुफा वाले बाबा का मंदिर है जो दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ लोग बड़ी संख्या में होली दिवाली त्योहारों पर इसके दर्शन करने आते हैं। बागपत के ही छपरोली ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय टांडा में मैं एक सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और मेरे विद्यालय में 280 बच्चे नामांकित हैं और ये सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। मैं प्राइमरी लेवल तक सभी विषय पढ़ाती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या आती है जब मैं बच्चों को गणित और अंग्रेजी विषय पढ़ाती हूँ, क्योंकि बच्चे सभी ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं तो उन्हें अंग्रेजी सीखना बहुत ही बोरिंग लगता है। और गणित में कुछ बच्चे तो अच्छे से सीखते हैं, परंतु कुछ बच्चों को गणित समझ में नहीं आता। तब मैंने इनोवेटिव पाठशाला ऐप के माध्यम से बच्चों को एक ही टॉपिक से संबंधित कई वीडियो दिखाई, तो उन्हें आसानी से समझ आने लगा और मुझे भी बच्चों को पढ़ाने में पहले की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा। इससे मेरी कक्षा का माहौल बहुत ही रुचिपूर्ण हो गया। मैंने जब श्री अरविंद सोसाइटी के ZIIEI की कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार प्राप्त किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही थी वो मुझे इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से प्राप्त हुई। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के तरीके सीखे, जैसे कि बच्चों को ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से पढ़ाते हुए स्लाइड को कैसे शो करते हैं, मीटिंग का लिंक कैसे बनाया जाता है, फिर उनको कैसे 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक अखिलेश सर ने मेरी बहुत हेल्प की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में सहयोग किया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को पढ़ाते समय भविष्य में अगर कोई भी समस्या आती है तो अखिलेश सर उसमें हमारी पूरी हेल्प करेंगे। हर अध्यापक ये चाहता है कि उसका विद्यालय रोल मॉडल बने। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा विद्यालय रोल मॉडल बने। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ मैं अखिलेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को चलाने में हम सबका बहुत ही सहयोग दिया। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम स्मिता गोयल। मैं सहायक अध्यापिका हूँ। मैं कंपोजिट विद्यालय मेघराजपुर में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अंग्रेजी विषय में और राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मैंने शिक्षक प्रशिक्षण का 6 माह का विशिष्ट PTC का कोर्स भी प्राप्त किया है। शिक्षण के क्षेत्र में मेरा 11 वर्ष का अनुभव रहा है और मैं मेरठ जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरठ जिला जो दिल्ली के पास ही स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में है मेरठ जिला। और यहाँ क्रांति की जो लड़ाई आरंभ हुई थी यहाँ मेरठ में ही आरंभ हुई थी औगरनाथ के मंदिर से। तो यहाँ की धरा का एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कंपोजिट विद्यालय मेघराजपुर विकास क्षेत्र माचरा जनपद मेरठ में कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 310 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं निरंतर कुछ नया करना चाहती हूँ। मेरे साथ समस्या थी कि बच्चे विद्यालय आ रहे थे लेकिन उनकी उपस्थिति 100% नहीं हो पाती थी और बच्चे विद्यालय में ठहरते भी नहीं थे। तो जब भी मैं कुछ प्रयास करती थी तो उसके लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे और
ये हमारे जितने भी बच्चे हैं वो सब ग्रामीण परिवेश से हैं। तो मेरे लिए बहुत ही एक समस्या थी कि मैं कैसे कम से कम संसाधन में उन बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। दूसरी इस समय जो मेरी इस समय एक समस्या है कि कोरोना पीरियड चल रहा है, पूरा देश हमारा वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। तो ऐसे में भी हमारी इस समय ज़िम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को अ, शैक्षिक रूप से सक्रिय रख पाएँ। तो मेरी पहली समस्या जो श्री अरबिंदो सोसाइटी के विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से मैंने समाधान किया। श्री अरबिंदो सोसाइटी के कारण यह संभव हो पाया कि मैंने जनपद स्तर पे भी श्री अरबिंदो सोसाइटी की प्रदर्शनी में भी प्रतिभाग किया और विभिन्न नवाचार मैंने सीखे। विभिन्न नई मैंने TLM बनाने मैंने सीखे। मैंने खुद भी अपने एक्सपीरियंस, अपने जो नवाचार थे और अपना TLM थे वो मैंने शेयर किया, साझा किया मैंने बहुत सारे शिक्षकों के साथ। लेकिन ये सब कुछ संभव हो पाया श्री अरबिंदो सोसाइटी के कारण। तो जो मेरी समस्या थी बच्चों की उपस्थिति और उनको पर्याप्त साधन, तो ZII के कारण ये मैंने जाना कि कैसे हम शून्य निवेश नवाचार कर सकते हैं। कम से कम संसाधन में हम अपना अच्छा सबसे बेहतर हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए चाहे हमने बाल संसद बनाई, चाहे हमने समुदाय का सहयोग लिया, ये सारे नए नवाचार हमने अरबिंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण में प्राप्त किए। दूसरी, इस समय जो कोरोना पीरियड चल रहा है, इस समय बच्चों की पढ़ाई का बहुत ही ह्रास होने का चांस था, जिसको कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव जो पड़ा है वो बच्चों की पढ़ाई पे पड़ा है। तो हमें अब क्योंकि बच्चों से कनेक्टेड रहना है, बच्चों को सक्रिय रखना है शिक्षण कार्य में, उनके अभिभावकों से हमें संपर्क करना है और उनके साथ हमें सहयोग करते हुए बच्चों की पढ़ाई पर बेहतर कार्य करना है। तो श्री अरबिंदो सोसाइटी के ऑनलाइन प्रशिक्षण जो इस समय हम प्राप्त कर रहे हैं, उसमें हमने विभिन्न कार्यशालाओं के एपिसोड्स में हमने जाना कैसे हम इनोवेटिव पाठशाला का ऐप डाउनलोड करके हम, या और भी विभिन्न ऐप हैं जो सिस्का ऐप उन्होंने हमें बताया, गूगल मीट बताया, जूम ऐप बताया, जिनका माध्यम से हम बच्चों से कनेक्टेड रह पाते हैं। और जो इनोवेटिव पाठशाला है उसमें इतनी सहज और सरल और रुचिपूर्वक तरीके से हमें विभिन्न शिक्षण कार्य की तकनीकों के बारे में बताया है, जिनको हम अपनी सहजता से हम अपने क्लासरूम टीचिंग में, कक्षा शिक्षण में हम उनका उपयोग कर सकते हैं। और इस समय ऑनलाइन टीचिंग में, ऑनलाइन शिक्षण में हम बच्चों को कैसे जूम ऐप या गूगल मीट या सिस्का ऐप का प्रयोग करते हुए बच्चों से कनेक्टेड रह पाते हैं और कैसे उनको सक्रिय रख पाएंगे। अब ये संभव हो पाता है कि विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां हम बच्चों से कराते हैं और न केवल बच्चों से, उनके अभिभावकों से भी नियमित संपर्क में रहते हैं। तो इसके लिए मैं श्री अखिलेश जी का धन्यवाद करती हूँ। वे एक कुशल प्रशिक्षक हैं जो हमें इन ऐप्स के बारे में, इन ऑनलाइन अपनी शिक्षण कार्य में सुधार के लिए निरंतर हमें प्रेरित करते रहते हैं और हमें वो निरंतर नई जानकारियाँ साझा करते हैं हमारे साथ। और मैं साथ ही श्री अरबिंदो सोसाइटी का और HDFC बैंक का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें यह मंच प्रदान किया। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विचित्रा वीर है और मैंने MA इंग्लिश से किया है और टीचर की ट्रेनिंग के रूप में मैंने B.Ed, BTC, NTT ये सब किया है और मुझे 10 साल का अनुभव है शिक्षा में। और मेरा ज़िला बागपत है। बागपत ज़िले की ये विशेषता है कि यहाँ पर श्रावण मास में पूरा महादेव का मेला लगता है और जब यह पूरा महादेव का मेला लगता है तो यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। कावड़ लेकर लोग बाग यहाँ आते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो मतलब इतने बड़े स्तर पर मेला लगता है कि यहाँ पर दूर दूर से इसको देखने के लिए लोग बाग आते हैं और इस पर यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए भी आते हैं।
तो ये बागपत में एक प्लाना ब्लॉक है और प्लाना ब्लॉक में ही एक प्राथमिक विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय कहरगा। तो मैं प्राथमिक विद्यालय कहरगा से हूँ और मेरे विद्यालय में 184 बच्चे हैं और ये सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के ही हैं। तो जैसे ये बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं तो पढ़ाने में मुझे थोड़ी दिक्कतें तो आती थी और जैसे मुझे अरविंदो घोष सोसाइटी के बारे में पता चला, अरविंदो घोष सोसाइटी का मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो कुछ हद तक, काफ़ी हद तक मेरी जो ये समस्या है कि मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बच्चे उस चीज़ को गेन नहीं कर पा रहे थे जो मैं उन्हें देना चाहती थी। तो अरविंदो घोष सोसाइटी के थ्रू मैंने ये सीखा कि बच्चों को किस तरह से उनकी समस्या को दूर किया जाए कि बच्चे इसमें बहुत अच्छे से शिक्षा के स्तर को सुधार सके, कि बच्चे जो हैं जिस लेवल से मैं उन्हें पढ़ाना चाहती थी बच्चों के स्तर से, कि वो मैंने अरविंदो घोष सोसाइटी के थ्रू सीखा। जैसे मैं यहाँ प्राथमिक विद्यालय कहरगा में अंग्रेजी पढ़ाती हूँ और बच्चों को अंग्रेजी विषय बहुत ही अलग विषय लगता है क्योंकि यहाँ पर ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदी मातृभाषा है और हिंदी मातृभाषा है तो यहाँ के जो गांव हैं यहाँ पर इंग्लिश का तो बहुत दूर दूर तक कोई टच नहीं है और बहुत कम फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ये देखा जाता है कि हाँ कुछ घरों में इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं बच्चों को टीएलएम बना के पढ़ाने की कोशिश करती थी। पहले मैं टीएलएम बनाती थी तो मतलब मेरा टीएलएम थोड़ा कॉस्टली होता था बच्चों के अकॉर्डिंग, इतना कॉस्टली होता था कि मतलब जितना मैं उनको सिखाना चाहती थी वो मुझे नहीं मिलता था, कि खर्च करने के बावजूद भी जो मैं बच्चों से चाहती थी कि बच्चे ये सीखें वो मुझे नहीं मिल पाता था। तो जब मैंने ZIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे कुछ ऐसे नवाचार पता चले कि जो बिना पैसा खर्च किए मैंने उसको प्राप्त किया, उसको सीखा और उसको सीखने के बाद मैंने बच्चों के साथ उसको अप्लाई किया तो फिर मुझे उससे बच्चों को पढ़ाने के नए तरीके पता चले और नई वीडियोस मैंने देखी उसमें। तो इस प्रशिक्षण से मुझे काफ़ी लाभ हुआ। इसी में ZII में ही एक इनोवेटिव पाठशाला ऐप है। तो एक इनोवेटिव पाठशाला ऐप को जब इन्होंने अरविंदो घोष सोसाइटी ने हमें बताया कि इनोवेटिव पाठशाला ऐप है, आप इसको डाउनलोड कीजिए। तो इसको जब हमने डाउनलोड किया तो इसमें हमें पता चला कि इसमें आप हर सब्जेक्ट के, हर क्लास के जो पढ़ाई है उसको हम लेसन हैं, जो चैप्टर हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं और इसको टीचिंग प्लान भी इस पे है, तो हम उससे अपने शिक्षा के स्तर को सुधार सकते हैं। जैसे क्लास 3 का लेसन प्लान आपको देखना है, इंग्लिश का, हिंदी का, अलग सब्जेक्ट्स का। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ZII के माध्यम से जो इनोवेटिव पाठशाला ऐप है इस पर मैंने देखा कि किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर हो आप उसको आसानी से कर सकते हैं और इस पर जो लेसन प्लान है वो भी इतने अच्छे तरीके से बताए गए हैं, समझाए गए हैं, जिससे कि हम देखकर, समझकर, पढ़कर अपनी जो शिक्षा का स्तर है उसको सुधार सकते हैं। इस प्रशिक्षण से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला और ऑनलाइन टीचिंग के नए तरीके भी पता चले। जैसे पहले मैं ऑनलाइन टीचिंग सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से ही बच्चों को कराती थी, लेकिन जब श्री अरविंदो घोष सोसाइटी के थ्रू मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और जो हमारे ट्रेनी हैं मिस्टर अखिलेश दीक्षित, तो अखिलेश दीक्षित जी ने हमें जो ट्रेनिंग दी वो इतने अच्छे तरीके से दी कि वो माइंड में बिल्कुल सेटअप
हो गई। और माइंड में सेटअप होने के बाद उन्होंने हमें बताया कि किस किस तरह से व्हाट्सएप के अलावा भी आप अन्य जो काफ़ी सारे तरीके हैं वो उन्होंने वेबिनार में हमें बताया कि आप उनसे किस तरह से अपनी टीचिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो खेल खेल में हमने देखा कि इनोवेटिव पाठशाला के ऊपर ही हमने देखा कि उसमें कई खेल हैं, जैसे सांप सीढ़ी, लूडो वगैरह, ये सब खेल उन्होंने दिखाए। उन खेलों के माध्यम से आप बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, और इस तरह से करने के बाद जो हमारे जो ऑनलाइन जो टीचिंग है उसमें बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ा और बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के रुचि ली और बच्चों की संख्या भी इस तरह से बढ़ गई। और जब बच्चों की संख्या बढ़ी तो मतलब मेरा स्कूल काफ़ी अच्छा स्कूल हो गया और ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर मेरे स्कूल की काफ़ी प्रशंसा हुई। तो और सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे इनोवेटिव पाठशाला में इस चीज़ से मिली कि जो गतिविधियां मैं बच्चों के साथ करा रही थी, बच्चों के लिए करा रही थी, तो उससे बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया। गतिविधि के साथ साथ बच्चों ने स्कूल में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो इससे बच्चों की जो उपस्थिति बढ़ी तो उससे मेरे विद्यालय का काफ़ी नाम हुआ। और थैंक्स टू अरविंदो घोष सोसाइटी और रियली आई थैंकफुल टू यू मिस्टर अखिलेश दीक्षित जी। मैं आपके बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने हमें इतनी अच्छी चीज़ें बताई, और थैंक यू सो मच एक बार फिर से। और इसी उस पर मैं यही सब कुछ देखते हुए मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा जो विद्यालय है वो जनपद स्तर पर रोल मॉडल के रूप में जरूर आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। तो जब पहले कोविड-19 का लॉकडाउन शुरू हो गया तो तब से ही हम लोगों ने हमारा नौगांव डिस्ट्रिक्ट में ऑनलाइन क्लास के लिए स्टार्ट किया है। तो इन दिस पीरियड हम लोगों ने हमारे बच्चों के लिए कुछ जो हमारा सभी बच्चों का तो मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सब तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर बिलोंगिंग फ्रॉम बीपीएल कैटेगरी, सो ऑल दोस स्टूडेंट्स आर नॉट गेट एनी एंड्रॉइड फोन। सो इन दैट पीरियड हम लोगों को जितना नंबर कलेक्ट हुआ, पहले हम लोगों ने जितना नंबर एंड्रॉइड फोन का कलेक्ट कर पाए, उन सब के लिए कुछ यूट्यूब में वीडियो हम लोगों ने बनाया है। तो उन वीडियो को हम लोगों ने शेयर किया है। हम लोगों का सीआरसीसी थ्रू सीआरसीसी टू क्लस्टर टू टीचर, टीचर टू स्टूडेंट्स। तो ऐसे हम लोगों ने अराउंड 40 to 50% स्टूडेंट्स को कवर किया है। और बाकी जितना एलिमेंटरी लेवल का बच्चा रह गया था उनके लिए रेडियो में भी कुछ ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन टीचिंग लर्निंग, वो एससीईआरटी के तरफ से भी हो रहा है। तो टाइम उन लोगों ने हमको प्रोवाइड किया है जो इतना बजे ये सब्जेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो सब हम लोगों ने थ्रू सीआरसीसी हमने टीचर को दिया और टीचर लोगों से डायरेक्ट स्टूडेंट को मिला है। ऐसे भी कुछ बच्चों को हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में इंट्रोड्यूस किया है। और एट द सेम टाइम एससीईआरटी से भी टीवी में कुछ ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। तो एक्चुअल सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग पर्टिकुलर क्लास के लिए क्या होता है वो हम लोगों ने कलेक्ट किया है और हम लोगों ने वो सब सीआरसीसी के थ्रू शेयर किया है। ऐसे भी थोड़ा बहुत बच्चों को फायदा पहुंचा है। अभी आप एलिमेंटरी लेवल का क्लास 6 ऑनवर्ड्स, हाँ क्लास 6 ऑनवर्ड्स ऑफलाइन पूरा चालू हो गया। अब तो क्लास 5 का ऑफलाइन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट ने जनवरी
महीने में 2 तारीख से शुरू करने का सोचा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ हम लोगों को निर्देशना नहीं मिला है या एसओपी नहीं मिला है कि एलिमेंट्री अप टू क्लास 5 के लिए भी कुछ ऐसा होगा इनिशियली। तो क्लास 6 ऑनवर्ड्स ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का शुरू हो गया। पहले तो टीचर्स लोग कोविड पीरियड में ऐसा कुछ करने के लिए तो राजी हुआ ही नहीं था। तो इस समय हम लोगों ने सीआरसीसी के थ्रू 1-to-1 टीचर्स को अप्रैल महीने के एंड ऑफ अप्रैल हम लोगों ने कुछ टीचर्स को ऐसे फोन करके उन लोगों को बताया कि देखिए ऐसे ऐसे करके तो ये तो अभी खत्म होने वाला है नहीं, तो ये तो बहुत दिन देर तक चलेगा, तो आप लोग अपनों का बच्चों के लिए कुछ सोचिए। तो ऐसे ऐसे करके कुछ टीचर आगे आए और उन लोगों ने फ्री ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कुछ यूट्यूब में भी और व्हाट्सएप में भी सिंपली वीडियो बनाए, वो अपने बच्चों को शेयर किया। और किसी का नंबर नहीं भी मिलने से उन लोगों को हमने बताया कि आप लोग एक कुछ ऐसा काम कीजिए कि एंड्रॉइड नहीं होने से भी आप लोग उन लोगों का गार्जियन को फोन कीजिए, फोन करके पूछिए कि वो बच्चा अभी क्या कर रहा है। आप लोग अगर ऐसे पूछेंगे बच्चों को थोड़ा क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, ऐसे ऐसे पूछने से उन लोगों का पढ़ाई पर थोड़ा मन आएगा और गार्जियन को भी मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ टीचर्स के थ्रू हम लोगों ने इनिशिएट किया था कि गार्जियन ही अब इन कोविड पीरियड में बच्चों को पढ़ा सके। और ऐसा भी कुछ जगह में हुआ है कि गांव में या किसी बागान के जो अंदर किसी टेम्पल है और कुछ मैदान बा ऐसा कुछ है, गिरजा है, उनका जो ओपन स्पेस होता है, तो उसी गांव के कुछ पढ़े मैंने लोग भी उन गांव के बच्चों को कुछ पढ़ा सके, ऐसा कुछ काम हुआ है यहाँ पे। लास्ट ईयर यहाँ पे जो जेडाई का प्रोग्राम हुआ था, अराउंड हम लोग का 9 नंबर्स ऑफ ब्लॉक्स है, लेकिन पूरा ब्लॉक्स में तो कंप्लीट नहीं हुआ। अराउंड 3 ब्लॉक्स में कंप्लीट हुआ था। तो वहां पे हमने देखा कि जब जेडाई का जो पाठशाला चल रहा था, टीचर्स के बीच जो ट्रेनिंग या आप जो मीटिंग भी बोल सकते हैं, तो उसमें वो स्मूथली रन हुआ। उसके बाद जब उन लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, देखिए एक इनोवेटिव एग्जीबिशन, हाँ इनोवेटिव एग्जीबिशन जब उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, तो वहां पे देखा गया था कि काफी टीचर ऑलमोस्ट 50-60% नंबर्स ऑफ टीचर्स उनका जो बेस्ड इनोवेटिव आइडियाज हर टॉपिक के लिए, हर क्लास के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, तो वो जो वहां पे उन लोगों ने दिखाया था, वो देख के हमारे जो एडीसी सर है वो काफी खुश हुए थे और इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी गुड। सो आई थिंक ऐसा होना चाहिए। ये अगर ऐसा हो गया कि हर स्कूल में ऑनलाइन के थ्रू भी कुछ सिखाया जाए, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाए, तो मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव होगी असम जैसे स्टेट के लिए। और एक बात है कि अगर कोई बच्चा कुछ 1-2 दिन या महीने भर कुछ बीमारी या ऐसे कुछ कारण स्कूल ना भी आ पाए, तो उन समय में वो ऑनलाइन एजुकेशन से भी उसको लाभ मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत बड़ी पहल होगी अगर ऐसा हुआ। और उन सिलेक्टेड स्कूल के साउंड में जो स्कूल होंगे, तो वो स्कूल भी इसको फॉलो करेंगे, तो ये रोल मॉडल तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली होगा।